इम्पॉसिबल सिर्फ एक शब्द है और इसका अस्तित्व तभी तक है जब तक आप इस शब्द पर यकीन करते हैं। इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस शब्द पर यकीन नहीं किया और उस चीज को पॉसिबल कर दिखाया जिसे लोग कहते थे कि इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता। दोस्तों, आज के इस वीडियो में लोगों के इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने की कहानी बताऊंगा, जिन्होंने ये साबित कर दिखाया इम्पॉसिबल नाम की कोई चीज नहीं होती। कहानी नंबर 1, एल्बर्ट आइंस्टीन का नाम आज कौन नहीं जानता। जहाँ जीनियस शब्द की बात होती है वहाँ आइंस्टीन का नाम आना स्वाभाविक है। आइंस्टीन जी को दुनिया जीनियस मानती है, लेकिन वो अपने बचपन में ऐसा नहीं थे। आइंस्टीन जी जब 4 साल की उम्र तक थे तो ठीक से बोल भी नहीं पाते थे। यही नहीं, जब वो 7 साल की उम्र तक थे तब पढ़ भी नहीं पाते थे। स्कूल में उनके शिक्षक उन्हें मानसिक रूप से विकलांग मानते थे। उनके माता पिता को भी लगता था कि वो मानसिक रूप से विकलांग है। वो किसी से मेल मिलाप नहीं रखते थे। वो पूरी तरह से असामाजिक थे। उनकी धीमी गति के कारण एक समय ऐसा आया कि उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया। उसके बाद उन्हें किसी अन्य स्कूल में भी एडमिशन नहीं मिला, लेकिन उनमें जो अद्भुत शक्ति थी कि उसे कोई देख नहीं पाया। हो सकता है उन्हें अपने आप को साबित करने के लिए थोड़ा समय लगा, लेकिन उन्होंने लगातार मेहनत और प्रयास के दम पर न सिर्फ अपने आप को साबित किया बल्कि एक नया इतिहास रच दिया। जिन्हें शुरू में मानसिक रूप से विकलांग समझा जाता था, बाद में उन्होंने आधुनिक भौतिक का चेहरा ही बदल दिया। उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसलिए कहते हैं कि कभी हुलिया देखकर किसी का अंदाजा नहीं लगाने का। अब क्या है, अब बेहतर जानते हैं आप सभी, इसलिए जो समझते हैं उन्हें समझने दीजिए, बस कोशिश करते रहिए। आखिरकार वही लोग आपके वाहवाही करेंगे। कहानी नंबर 2, अमेरिकन आविष्कारक और प्रसिद्ध व्यवसायी थॉमस अल्वा एडिसन, जिन्हें इलेक्ट्रिक लाइट के लिए जाना जाता है। अपने शुरुआती समय में शिक्षक उन्हें बताया कि कुछ भी सीखने के लिए लायक नहीं है, इसलिए उन्हें भी स्कूल से निकाल दिया गया था। अल्वा एडिसन के बचपन से जुड़ी एक फेमस कहानी है। जब वो प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे तो उनकी क्लास टीचर ने एक कागज दिया और कहा, इसे अपनी माँ को दे देना। उनकी माँ ने जब उस कागज को पढ़ा तो वो रो पड़े। थॉमस अल्वा एडिसन ने पूछा कि माँ क्यों रो रही हो? तब उनके माँ ने उन्हें बताया कि ये तो खुशी के आंसू है। इसमें लिखा है कि आपके बेटे बहुत होशियार है और हमारा स्कूल निचला स्तर का है। यहाँ के टीचर आपके बच्चे को पढ़ाने के लायक नहीं है, इसलिए हम इसे नहीं पढ़ा सकते। थॉमस अल्वा एडिसन भी जुबान से खुश हुए और घर में अपने माँ से ही पढ़ना लिखना शुरू कर दिया। कई साल बीत गए, वो पढ़ लिख कर एक सफल वैज्ञानिक हो चुके थे। तब उनके माँ उन्हें छोड़कर दुनिया से जा चुकी थी। तभी एक दिन घर में कुछ पुरानी यादों को तलाश रहे थे। तभी उनकी माँ की अलमारी से वही पत्र मिला जो उनकी टीचर ने दिया था। वो पत्र पढ़कर एडिसन अपने आंसू नहीं रोक पाए, क्योंकि उस पत्र में लिखा था कि आपका बच्चा बहुत ही कमजोर है, इसलिए आप उसे स्कूल ना भेजें। ऐसे एडिसन ने अपने डायरी में लिखा और इसी शब्द को एक डायरी में नोट करके बढ़िया से रख लिया कि एक महान माँ ने भौतिक तौर पर काफी कमजोर बच्चे को सदी का महान वैज्ञानिक बना दिया। एडिसन की ये कहानी हमें ये सिखाती है कि इंसान जो चाहे वो उखाड़ सकता है, बस उसका कॉन्फिडेंस जबरदस्त होना चाहिए और लोगों के बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि लोग आपको वो अपने हैसियत के अनुसार अंदाजा लगाते हैं और आपको वो अपने अनुसार आपको सलाह देते हैं। कहानी नंबर 3, माइकल जॉर्डन को आज कौन नहीं जानता। अधिकांश लोगों को विश्वास नहीं होगा कि वो व्यक्ति जिसे आज सर्वश्रेष्ठ बास्केटबॉल खिलाड़ियों में से जाना जाता है, उन्होंने अपने हाई स्कूल बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया था उनको। लेकिन कहते हैं ना कि जब कुछ करने की चाहत आपके अंदर हो तो आपके अंदर वो आग लगा देती है, तब कुछ भी कर सकते हैं। बस इसी जुनून के साथ चलते उन्होंने ये मुकाम हासिल किया जो हर इंसान का सपना होता है। उनका कहना है कि मैं अपने जीवन में बार बार असफल हुआ हूँ और इसीलिए मैं आज सफल हूँ। कभी खुद को कमजोर मत समझिए। जो आप कर सकते हैं वो किसी की माँ के लाल की औकात नहीं जो कर सकता है। आज आपसे कोई मुंह लगाना भी पसंद न करे, लेकिन सफलता मिलने पर यही लोग आपके ऑटोग्राफ लेने के लिए तरसेंगे। कहानी नंबर 4, कर्नल सैंडर्स को शायद आप नहीं जानते होंगे, लेकिन आप उनके चेहरे से उन्हें जरूर पहचानते होंगे। आपने अक्सर टीवी पर KFC का एक ऐड जरूर देखा होगा। KFC का पहचान उन्हीं के पेज से है। ये कहने की मुझे कोई हर्ज नहीं होगा कि वो दुनिया का सबसे अधिक पहचाने जाने वाले इंसानों में से एक है। कर्नल की कहानी दूसरों से बिल्कुल अलग है। वो चिकन बहुत अच्छा बनाते थे। उनके दोस्त और रिश्तेदार अक्सर उनसे चिकन बनाने का आग्रह करते थे। कुल मिलाकर उनके पास तला हुआ फ्राइड चिकन नुस्खा का कुछ भी ज्ञान नहीं था। शुरू से ही उनका सपना एक रेस्टोरेंट खोलने का था। तमाम कोशिशों के बावजूद उनका सपना टूटने की कगार पर था, लेकिन बार बार असफलताओं के बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और घर घर जाकर अपनी फ्राइड चिकन रेसिपी का प्रदर्शन किया।
उन्होंने कई लोगों से उनकी इस रेसिपी के लिए फाइनेंस करने का आग्रह किया, पर तमाम कोशिशों के बावजूद भी उन्हें रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उनके रेसिपी को लोगों ने 1009 बार खारिज किया था। आखिरकार 65 साल की उम्र में उनकी कोशिशें रंग लाई और मिलियन डॉलर का साम्राज्य से KFC की शुरुआत हुई। आज KFC का कई देशों 24 कंट्रीज में हजारों से भी ज्यादा आउटलेट है। केवल ऐसी ही चीजें जिन्हें उन्हें दूसरे व्यक्ति से अलग बनाया। चिकन को बस सिर्फ दूसरों से अलग बनाया और वो थी उनका दृढ़ संकल्प। कर्नल सैंडर्स ने इसे साबित कर दिखाया कि जो समय शेष है वो ही विशेष है, क्योंकि उस उम्र सफलता हासिल किया था जिस उम्र में लोग मरने के लिए बिस्तर पर पड़े रहते हैं। कहानी नंबर 5। सबसे सफल बिजनेसमैन में से एक धीरू भाई अंबानी ने अपनी यात्रा 16 साल की उम्र में काम की तलाश में यमन चले गए, जहां उन्होंने एक गैस स्टेशन में परिचालक के रूप में, तेल कंपनी में क्लर्क के रूप में काम किया। वहां से लौटने के बाद अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के चलते एक कपड़ा व्यापार कंपनी की स्थापना की। कहते हैं जब भी कुछ नया करते हैं तो उतार चढ़ाव तो आते हैं, और उनके साथ में भी कुछ ऐसा ही हुआ। कई और सफलता आए, लेकिन एक मोड़ ऐसा भी आया कि जब उनके किस्मत पूरी तरह से चमक उठा। सन 1976 में रिलायंस का सारा कारोबार 70 करोड़ रुपए का शुरुआती था। उनके तुरंत बाद रिलायंस कंपनी 500 करोड़ वाली सूची में शामिल होने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी। सन 2000 आते आते द टाइम ऑफ इंडिया 2 बार सदी में सबसे बड़ी निर्माता के रूप में वोट दिया गया था। और आप सभी को पता है कि आज 2023 में एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति में उनके बेटे मुकेश अंबानी जी का नाम आता है। तो दोस्तों, आप भी अपने अंदर चाहत पैदा कीजिए, कुछ कर जाने को, कुछ क्यों, जो आप चाहते हो उसको पूरा करने के लिए अपनी जी जान लगा दो। आप जैसा इस दुनिया में कोई नहीं, वैसा कुछ कर। लाइफ में तो प्रॉब्लम्स का आना जाना लगा रहता है, बस अपने एक अंदर जीत पैदा कर लो और बदल दो अपने इतिहास के उस पन्ने को। अगर कुछ बनना है तो समंदर बनो, लोगों के पसीने छूटने चाहिए तुम्हारी औकात नापते नापते, समझे? जिद्दी बनो, जिद्दी तभी तुम अपने जीवन में सफल हो पाओगे। बेस्ट ऑफ लक।